Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। अबे हम लोग भी भाजपा का एक लाइट उत्सव करेंगे, लाइट एंड लेजर उत्सव। भाई, लेजर उत्सव। भाजपुर के जलियांवाला बाग है क्या? आई मीन हाँ, अगर बागों की बात करो, अगर पॉडकास्ट वर बाग्स, तो मे बी वी आर द जलियांवाला बाग ऑफ पॉडकास्ट। We are the Because this is where comedy comes to die. Tejasvi Surya of Bags. अबे तेजस्वी सूर्य बाग्स तो जमता नहीं है ना बाबा। तू किसी के साथ भी फिट कर सकता है। X is the Tejasvi Surya of Y. तेजस्वी सूर्य is the तेजस्वी सूर्य of Bangalore. I don't know what it means. But जलियांवाला बाग, so much हुआ है। जलियांवाला बाग मतलब बहुत कुछ किया है। मेरा first क्या बचा है? my first thought was ये पैरोडी है, मतलब ये सच नहीं है, ये किसी ने ऐसी फेक न्यूज़ फैलाया, मतलब यही मेरा पहला रिएक्शन था। मुझे क्या लगता है, मैं बताता हूँ मोदी जी के दिमाग में कैसे चला है काम। मोदी जी थे खाली बैठे होते, ओलंपिक्स खत्म हो गए, कुछ इवेंट थे टीवी में देखने को, तो मोदी जी ने बोला अमित लेजेंड ऑफ भगत सिंह लाओ। तो अजय देवगन वाली लेजेंड ऑफ भगत सिंह मोदी जी देख रहे थे, और उसमें उन्होंने देखा अजय देवगन चलते हुए कर रहे मेरा रंग दे, तो उन्होंने यार रंग दे, बेनिफिट ले सकते हैं। और वहां से आइडिया गया और उन्होंने बोला कि जलियांवाला बाग को रंग देंगे वैसे ही जैसे जनरल डायर ने रंगा था। सॉरी गाइस, रियली सॉरी। तुम लोगों ने वो जो पुतले जो लगाए हैं वहां पे, वो देखे हैं हाँ। तुम लोगों ने? दे लुक वेरी हैप्पी मैन, दे लुक टू हैप्पी टू बी देयर। मतलब इट्स कंप्लीटली लाइक वो, इट्स लाइक ऑशविट्स को तुमने अगर लेजर शो लगा के या पेंट कर दिया, मतलब भगवा रंग से, मतलब कैसा लगेगा? ये यार, उस तरह का एक तरफ एंगेला मर्केल है जो जिसका लिटरली कुछ मतलब लेना देना भी नहीं था, मोदी जो जी का भी कोई जस्ट लेना लेकिन देना नहीं जस्ट था, जस्ट नहीं, मोदी मोदी जी जी का लेना की देना आइडियोलॉजी का था, मतलब नहीं, हाँ, वो भी नहीं था टेक्निकली, हाँ, नहीं वहां पे था, तो कुछ भी नहीं था। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि डिस्पाइट all this and now the image that Angela Merkel has versus the image that Modi ji has, that also matters a lot. उसके बावजूद भी every now and then, like I mean she's been the chancellor for a very long time, but basically they make a point to go to Auschwitz and pay their tributes and acknowledge कि हागा नहीं, मतलब हमने बहुत 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 ज़्यादा बुरा काम किया। Oh shit, इधर yeah. Oh shit. That's why it is the Jallianwala Bagh of podcast. That's why we have the Jallianwala Bagh of podcast, guys. तो बट इधर तो मतलब आई थिंक इन अपने भाई साहब को मतलब अपने मतलब जो हैं उनको सब कुछ उत्सव ही लगता है क्या? मतलब लोग मर रहे हैं तो टीका उत्सव करा दो, कभी किसी ओलंपियन से बात कर रहे हैं तो कोई मेड अप स्पोर्ट्स उत्सव करा दो, खेल महोत्सव, घर से जाके लड़कियों को बुलाते थे मोदी जी खेलने के लिए। इसके लिए आप लोग को एक एपिसोड सुनना पड़ेगा जो रिलीज हुआ है कि नहीं अभी मुझे पता नहीं है। मतलब ये जो फनी है, ये जो बहुत फनी है, लेकिन वो एपिसोड सुनने के बिना फनी नहीं। हमारा पॉडकास्ट ऐसे लिनियरिटी नहीं फॉलो करता है, ये नोलनेस्क है, हम आगे पीछे सब नोलनेस्क। जोक पहले आया, पंचलाइन पहले आ जाती है, सेटअप बाद में आता है हमारा। बट इसमें भी देखना तो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हद है, मतलब ये हर वीक वो उसके तो रिकॉर्ड तोड़ते बादशाह हैं। हैं। मतलब इनके आसपास जो भी ये आइडिएट जब करते होंगे ये सब चीज़ों को, मतलब बगल में बैठा हुआ बंदा क्या बोलता होगा? अगर समझ मोदी जी ने ही आइडिया दिया कि जलियांवाला बाग में लेजर शो करते हैं, मतलब who is this person भाई right मैं next तो to him मैं तो who is सीरियसली saying sir करना चाहिए, मस्त लगेगा लेजर देख, शो ये में अपने दिखाएंगे। अच्छा, टेक लेजर ब्रोस शो को देखा क्या तुम लोगों ने? कोई क्लिप पे पाई है क्या? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या जलियांवाला दिखाया बाग के होगा? लेवल एग्जैक्टली क्या दिखाएंगे? हाँ। गोली चली, लोग मर रहे हैं, ये दिखाएंगे? हाँ। क्या दिखाएंगे? हाँ। मेरे ख्याल से ड्रामेटिक म्यूजिक में वो जो उन्होंने क्रिश्चियन ग्रे से जो डिजाइन करवाया है मॉन्यूमेंट, वो उसको इधर अलग अलग एंगल से वो चमकता है, मतलब जस्ट इमेजिन। ड्रामेटिक लेकिन म्यूजिक। लेजर And शो में guys, कुछ स्टोरी तो बताना पड़ता है ना। this is not something that I had thought that this sentence I will say ever in my life.
but now I am in a position where I'm seeing this. Imagine there was a light and laser show in Auschwitz. What do you think would they have shown? हाँ कि ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, हरी आ रही है, खाली जा रही है, ये दिखाएंगे. एक डार्क इवेंट का एक लाइट एंड साउंड शो सोच. हाँ ओह मतलब दिस इज नहीं these तो are things मैं that मैं Modi मैं tends अपने to miss. मैं अपने टेक ब्रो ये जस्ट टेकिंग फॉरवर्ड व्हाट आदित्य वाज सेइंग, मैं अपने टेक ब्रोस को कुछ बाइनरी में समझाता हूँ, ठीक है. तो जो टेक ब्रोस ये see, पॉड सुनते हैं वो तो खैर हाँ, बट हाँ हाँ तो सी just as he said, there are only two possibilities, right? Either Modi ji thought of this idea himself or somebody told it to him. ठीक है, कोई तीसरा ऑप्शन तो नहीं है इसमें कि somebody suggested होगा या तो ये मोदी जी के खुद के दिमाग में आया होगा. जयशंकर ने बोला होगा In- मुझे लगता है. In जयशंकर इतने in इमोशन both नहीं है, cases. जयशंकर ने लाइफ में कोई हाँ? मूवी भी नहीं देखी है. In both cases, so tech bros की लैंग्वेज में if true, ठीक है, वो if condition will always be satisfied. ठीक है, if and within brackets true. Then In both cases, how the fuck do you agree to doing a light? मतलब how do you think of it? And even if you've thought of it, you should just be अबे क्या सोच रहा हूँ मैं. मतलब this should be your natural reaction, not fucking like going ahead with it and spending so much money on it and making it a reality. or Right? has it come from someone who thinks Jallianwala Bagh is like a Bagh to be celebrated? Like हाँ भाई इस गवर्नमेंट में पॉसिबल है, इस एडमिनिस्ट्रेशन में पॉसिबल है, ऐसे लोग होंगे. गाइस जलियांवाला बागों में बहार है, मोदी जी को हमसे प्यार है. नहीं नहीं, सॉरी आई हैड टू डू इट. पर हाँ मैं लॉजिक फॉलो करना चाहता हूँ मोदी जी का. 1 2 3 4 कैसे क्या मोदी जी ने ये एक और जोक है, एक और जोक जो अनरिलीज्ड एपिसोड से फ्यूचर से आएगा जो फ्यूचर से ये भी This पंचलाइन will all पहले ले make लो. sense, guys. Back This to will the all make future. sense. This will all make sense. ऐसा होगा कि जब कभी एंड होगा ये पॉडकास्ट, ओ ये सीन इसलिए था, अब समझ में, ऐसा सिक्स सेंस हो जाएगा. ये टेनेट की रेड लाइन वाली अभी चल रही पंच लाइन है, अभी वो ब्लू लाइन से आ रहा है जोक सेटअप होते हुए. तो मोदी जी खुद गए थे क्या लाइट एंड साउंड शो देखने? नहीं वो उन्होंने TV पे देखा वर्चुअली किया था. डेलीगेट किया. मतलब फ्यूचर में मुझे लगता है नहीं होलोग्राम नहीं, बस ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया था. हाँ. देखो मोदी जी अहेड हमारी तरह ही है. मोदी जी भी फ्यूचर से आते हैं, तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि मोदी जी एक स्टोरी लाइन ऐसे भी सेटअप कर रखे हों जहाँ पे ये दिखाया जाए फ्यूचर में 30-40 साल बाद तो लोग असली जलियांवाला बाग तो भूल जाएंगे. हिस्ट्री तो इन लोगों ने लिख दिया ही होगा. तो ऐसा दिखाया जाएगा कि जलियांवाला बाग में मोदी जी आए थे बचाने लोगों को. वो तो हुआ था. और होलोग्राम वर्जन ऑफ मोदी जी भी दिखा. ओ ये हो सकता है, यही दिखाया होगा लेजर शो में. मेरे को वो याद है जब वहां पे बहुत बारिश हुई थी. देख ये बोला नहीं होगा कि मोदी जी हैं, ये हुआ होगा कि वो लाइट शो में एक भगवान टाइप का कैरेक्टर आके बचा रहा है, और वो भगवान जो है उसकी दाढ़ी, उसका सिलुएट जो है, यस, और वो जो है वो अपने झोले वाले बाबा का होगा. तो कहाँ बारिश हुआ था? उत्तराखंड में नहीं, द्वारिका में या गोकुल में या वन ऑफ दोस्त, मतलब ये तो जहाँ पे श्री कृष्ण ने वो अपनी छिन्नी पे पर्वत उठाया था और लोगों बड़ा अम्ब्रेला दिया था, वैसा कुछ दिखेगा, देखना तुमको, ऐसे डायर के अगेंस्ट वो हो रहा है. हाँ क्योंकि अभी क्या राम का तो हो गया ना यूज खत्म, तो अभी आई थिंक अब क्योंकि वो आ रहा है ना, मतलब मथुरा काशी अभी बाकी है. काशी मथुरा बाकी है. एक गाना आ गया क्या कोई? हाँ नहीं बताएंगे तो. कैसा गाना है? काशी मथुरा बाकी काशी है. हाँ ऑफ कोर्स, विटामिन सी जैसी बातें हो रही हैं. और ये ऑटो ट्यून्ड होगा बहुत ही. हाँ ऑफ कोर्स. हाँ, और ऐसे भयंकर ऑटो ट्यून्ड होगा. काशी मथुरा बाकी है, ये यहाँ इंसर्ट हो जाएगा ना. There is a elaborate song. तो यहाँ से बात है मिस इन्फॉर्मेशन की, कि इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से मोदी जी अपने हिसाब से घुमा लेते हैं, बदल देते हैं. बट जस्ट फिर से मतलब मुझे 2 मिनट के में बहुत इरिटेशन है इस बात का. मॉन्यूमेंट को मतलब रीमॉडल कर, ये मॉन्यूमेंट भी किस तरह का मॉन्यूमेंट है? इसको रीमॉडल करने का क्या मतलब है? ये क्या सीएसटी का रेलवे स्टेशन है, विक्टोरिया मेमोरियल है कि तुम इसको रीमॉडल कर दोगे? एंड रीमॉडल and they filled out the new and they filled out the bullet marks and everything. हाँ
तो व्हाट्स द, अब तुम ऐसे जाके वो चंद्रशेखर आजाद वाला जो पेड़ है तुम हाँ उसको काट के वहां नया पौधा लगा दोगे लगा क्या? दो मतलब क्या मतलब what? just because you can do it you don't think whether you should do it हाँ और मतलब क्या क्या है, और क्या क्या कर सकते हैं मोदी जी? थोड़ा सोचो, थोड़ा 2 मिनट सोचोगे, मतलब अब तो और क्या क्या चीज मोदी लिमिटलेस जी है ना चेंज कर सकते हैं? मतलब पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस मतलब तो कुछ भी कर सकते हो लोगों का तो ये भी कहना है कि एक तो एक दिन ऑलरेडी हो बहुत चुका है अयोध्या भव्य मंदिर पार्लियामेंट मतलब देखो हाँ हर जगह जाओ अडानी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दो साथ में लेके आएगा पत्थर उत्तर बना देगा वो अभी बहुत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी अडानी को दे दिए ना, मतलब तो वो भी है ना दे आर बेसिकली 14th अगस्त तो वो है मतलब क्या है वो डार्क रिमेम्बरेंस डे मतलब बहुत लंबा नाम हाँ है यार मतलब इट्स आल्सो वेरी पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। हाँ तो ये लोग यूजुअली नामों के साथ कुछ ना कुछ करते हैं ना ऐसे एक्रोनिम्स वगैरह बनाने में एक्सपर्ट है ना ये यहाँ वो तो कुछ बहुत ही बैठ नहीं रहा है अच्छा तू आज क्या कर रहा है अरे मैं आज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मना रहा है मतलब हाँ अरे भाई doesn't have a वो good तो ring बहुत to ही it ना टुच्चापना था, वो टुच्चापना था और कुछ नहीं। मतलब वो सिर्फ 14th अगस्त के लिए किया गया था बिकॉज तो इट्स पाकिस्तान तो दैट टेल्स सेलिब्रेशन। मी दैट एक पार्टीशन म्यूजियम जो है उसमें भी कुछ कर सकते हैं पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे में ये बात इन लोगों को ये पता है ना कि मतलब दोनों तरफ से लोगों को हाँ लाइक नहीं उनको ऑफ वही कोर्स तो नहीं लेकिन तो पता है। तेरे तरफ के लोगों को तो ये बोल सकता है ना कि एक नहीं ही उनको साइड पता का ही नहीं है। उनको पता नहीं है इज अ सेपरेट हाँ थिंग मैं बोल रहा हूँ उनको पता मतलब है या भी तो वो तुमको ये नहीं ना बताएंगे इस तरफ के बच्चों को ये बताया जाएगा कि एक ही कम्युनिटी ने किया था बेसिकली हुआ कि ये नेहरू ने बेच दिया हाँ कि जो वहां से यहाँ आ रहे थे हमने तो सबको एसिमिलेट कर लिया, जो वहां यहाँ से वहां जा रहे थे उनके साथ बहुत बुरा हाँ हुआ। और नेहरू पर ऐसा देखता रह है नहीं गया ना, ऐसा है ऐसा नहीं। है नहीं इज अ डिफरेंट थिंग इनफैक्ट स्टेटिस्टिकली एंड आई एम टॉकिंग अगेन, हिस्ट्री की बात होगी, बहुत कुछ होगा यहाँ पे, पर मोर मुस्लिम्स वर किल्ड देन हिंदूज एंड सिख्स, ऑफ कोर्स 2/3। अभी वही है ना यार, तुम अब 2-4 किताबें पढ़ के बात कर रहे हो, वहां पे पूरे कैबिनेट ने 2 किताबें नहीं पढ़ी ये हैं तो बोलने में डर लगता है मुझको, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये बोलूंगा तो कई सारे लोग जो हमें सुनते हैं वो भी बोलेंगे कि ये नेहरू तो प्यार का नेहरू है। सॉरी, नेहरू बेच दिया था ना मतलब नेहरू ने डील तुम लोग किया को वो था कि वो तुम लोग पीएम को वो बने चाचा नेहरू का तुम लोग को वो चाचा नेहरू का सबसे सबसे घटिया और सबसे पुराना जोक पता है ना बहुत सारे कि घटिया जोक पता है मुझे। 14 नवंबर को हाँ, चिल्ड्रंस वैलेंटाइन ऑफ डे। चिल्ड्रन डे। हाँ, ये वो तो जो है, व्हाट्सएप अच्छा नहीं, फॉरवर्ड आई हैव बिफोर व्हाट्सएप हाँ फॉरवर्ड व्हाट्सएप बिफोर एक्सिस्ट। आई हैव व्हाट्सएप अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट नेहरू। नेहरू जी क्या कर रहे थे जलियांवाला बाग के टाइम? सिगरेट पी रहे थे। ऑफ कोर्स अपने लड़की जला के दे रही थी सिगरेट। 5 स्टार जेल में बैठे थे लड़की साइड में हम्म। सिगरेट जला के दे रही थी और हाँ अरे इससे याद आया, वो दोनों के अभी वो भी हुआ है ना, दोनों के सेल का सावरकर और कंपैरिजन। हाँ और वो हाँ किसने किया तेजेंद्र बग्गा ने किया क्या और किया है मेरे को तो सावरकर ने? सो बेसिकली उसने 2 इमेजेस ट्वीट की। एक था जिसमें नेहरू थे व्हेन ही वाज इन जेल, पॉलिटिकल प्रिजनर which had like a well kept bed and some books in मतलब racks था, like bookshelf था etc. और एक बहुत ही घटिया सा एक डार्क सेल टाइप का था जिसमें अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज सावरकर सेल। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक तो मेरे को इससे एक चीज पता चली कि हाउ क्लीन नेहरू केप्ट हिज लाइक सराउंडिंग्स, और दूसरी चीज ये कि डिस्पाइट इवन डिस्पाइट सो मेनी मर्सी पिट लाइक इवन गोरो ने भी ट्रोल ही कर दिया ना सावरकर को कि तू साले ये भी कर रहा है और फिर भी तू चढ़ यहाँ पे, मतलब यही हुआ ना उनके साथ। एक तो एक बहुत अच्छी मतलब एक इट्स अ पोएटिक जस्टिस ऑलमोस्ट दैट हिज फुल नेम इज वीडी सावरकर। विनो Those who विनो get it बोलते will होंगे get ना it. उसके आसपास लोग हाँ, एनीवे, विक्की विक्की नहीं बोलते होंगे, विन्नी बोलते हैं, विकी विन्नी। Moving on, do you want to talk about हिस्ट्री हिस्ट्री की एनडीटीवी? हिस्ट्री हिस्ट्री आज एनडीटीवी का भी तो हिस्ट्री में ही है। एनडीटीवी भी हिस्ट्री होने वाला है वैसे तो। उनका नाम क्या है निकू क्या क्या नाम है उसका अभी एंड वो अभिमन्यु का शायद उन्होंने कुछ वो किया है, अभी एंड न्यू। न्यू अभी एंड न्यू का ये कहना है कुछ मैंने लोग बाय द वे इसके पहले मैंने इनका नाम भी नहीं सुना था एंड ऑल ऑफ अ सडन आई मैंने सॉ दैट बहुत रिसेंटली मैंने भी इनका नाम सुना है। हाँ
देखो हाँ मैं तो आज के ट्वीट ऑफ द एपिसोड एपिसोड month or सोशल shall we, मीडिया I इन don't आवर know. सोशल मीडिया हाँ रिव्यू टुडे। yeah, in our अभी social एंड media न्यू review. हम्म, अभी एंड तो न्यू का ये बोलिए। कहना है कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि हाँ, हिस्ट्री में हमको छोला भटूरा डायनेस्टी के बारे में नहीं बताया गया है। ये बोला ना, अब कैंसिल तू। बस तू गया, कैसे बस बोला हो तूने गया। ये? साले इडली हाँ, डोसा नहीं तो हाँ, ठीक मैं भी है। कैंसिल, सब कैंसिल, हम एक दूसरे को कैंसिल कर देते तो हैं। ये नहीं कैंसिल बताया गया कैंसिल। क्या क्या शिवाजी महाराज और मराठा एम्पायर ये एम्पायर नहीं था, ये अरे dynasty किसी ने नहीं तो था? ये भी क्या बोल दिया छोला कि भटूरा डिनेस्टी नहीं था? किसी ने तो ये भी बोल दिया कि मुगल्स, अब मुगलाई बोलूंगा मैं बिकॉज हाँ, तूने छोला भटूरे बोला है, हाँ, तो आई हैव टू गिव इट हाँ, कि उनकी डायनेस्टी सिर्फ दिल्ली से आगरा तक थी, ठीक, हाँ, एक्सप्रेसवे तक ही थी, बस हाँ, उसके आगे नहीं बस थी। क्या आगे कुछ वो नहीं जो था। जो हम 1 घंटे में कार में पहुंच जाते हैं हाँ, वही, बस हाँ, उतना ही था। बस बाकी तो तो मराठों ने कब्जा किया था। बाकी ये इधर किसने मराठा बोला? ये उधर, मैंने भी सुना ये वाला हाँ, चीज ऐसे कि किसी वो ने लोग बोला सिर्फ कि दिल्ली तक सीमित थे, आगरा और ये दिल्ली इन्हीं लोगों ने हाँ बोला, इन्हीं टाइप के किसी ने बोला है। हाँ दिल्ली और आगरा तक सीमित तक। थे। और द सरप्राइज एलिमेंट इज दैट उसने जिस जिस डिनेस्टीज का नाम लिया था एंड ही क्लेम्स दैट उसने कभी नाम ही नहीं सुना था इन लोगों का, हम्म, व्हिच इंक्लूडेड लाइक हम्म, विजयनगर, बामिनी किंगडम एंड हम्म, चालुक्यस। शाका हाँ, एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, मराठास भी नहीं सुना है उसने, सरप्राइजिंगली उसने हम्म। स्कूल में शिवाजी महाराज का, एंड ही क्लेम्स टू हैव स्टडीड इन महाराष्ट्र, इन बॉम्बे और समवेयर, राइट? मतलब वेरी, इट वाज अ वेरी इलैबोरेट एंड अ वेरी वियर्ड वे टू से कि मैं मैंने स्कूल नहीं में पढ़ा क्यों गया हिस्ट्री, ठीक। था। हाँ और ये इतना झूठ भी है ना कि और ये तो मैं सीधे फर्स्ट हैंड बोल सकता हूँ कि नहीं है भाई। मैं फिर इसके बाद मैंने एक चीज किया, मतलब आई डिड सम डीप डाइव किया मैंने, रिसर्च। रिसर्च करंट हम्म, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक पे। इनफैक्ट मुगल्स पे इतना छोटा सेक्शन भी नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, ठीक है, मैं अपने टाइम से ही हम्म, कंपेयर कर रहा था। इनफैक्ट दे हैव गॉन क्रोनोलॉजिकली, आप क्रोनोलॉजी समझिए, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, हाँ, ऐसे ही था। फिर वैसे हाँ क्रोनोलॉजी वाइज। और एंड बिकॉज द मुगल्स जनरली टेंड टू बी अ लॉट मोर रीसेंट कंपेयर्ड टू सम ऑफ द अदर किंगडम्स, तो तुम्हारा रीसेंट हिस्ट्री का बायस ये होता है कि लेटर स्टेजेस इन योर स्कूल लाइफ यू हैव रेड इट, तो तुमको ऐसे लगता है इट्स फ्रेश इन योर मेमोरी, दैट इज वन पॉइंट। तो उसकी हम्म, वजह से तुमको शायद ऐसे लगता होगा कि मुगल्स के बारे में ज्यादा पढ़ाया गया था, बट इट्स नॉट अ फैक्ट। शिवाजी महाराज के बारे में तो हमको 3 से 5, मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आई थिंक एवरी ईयर वी हैड अ बिट ऑफ मराठा हिस्ट्री, दिस बीइंग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एजुकेशन। इनफैक्ट आफ्टर अरे अ हाँ पॉइंट तो मतलब मैंने तुमको बोला है ना कि वहां पे भी सटल बिगेटरी पुश किया जाता था, जैसे हम्म, अफजल खान को किस तरह से शिवाजी ने मारा, मतलब इसका इतना गोरी वो ना वो डिस्क्रिप्शन होता था, कुछ वायलेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ वो कुछ दैट। गले लगते टाइम पीछे ऐसे कुछ, अरे ये वो सुना सुना लग रहा है इनफैक्ट मुझे शायद। आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर दिस विजुअल ये हम्म, टेक्स्ट बुक में कि शिवाजी महाराज बहुत सैवेज तरीके से, मतलब स्लिटिंग हिज स्टमक और समथिंग लाइक दैट। हाँ 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 वही वही, हाँ 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 तो ये, एंड अगेन आई थिंक मतलब उसमें बहुत ही क्लियर, मतलब यू हैड अ क्लियर कट बाइफर्केशन ऑफ लाइक आइडेंटिटी रोल्स, लाइक औरंगजेब इज दिस। इनफैक्ट स्कूल टीचर्स भी मतलब औरंगजेब को वैसे ही बताते थे कि औरंगजेब इज द विलन, पैंटोमाइम विलन इन महाराष्ट्र इज औरंगजेब ऑल द टाइम, एंड शिवाजी वेलर और ये सब दिखाया जाता है। एंड इट्स बीन फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स, एंड इफ दीज गाइज क्लेम दैट हिस्ट्री में हमको, इनफैक्ट इनको तो प्रॉब्लम इस बात से है ना, नॉट दैट चोरन एम्पायर के बारे में नहीं बताया गया था। चोरन एम्पायर के बारे में जिनको जानना है वो लोग था टेक्स्ट बुक में काफी, और उसके बाद तुम 10th तक तो एक लिमिट ही होता है ना, कितना पढ़ा सकते हो तुम 10वीं तक किसी को। हिस्ट्री में मास्टर्स थोड़ी नहीं, ना और करा रहे हो। आपको इतना ही करना था, अगर आपको इतना ही है तो आप चूज करके उसमें पढ़ सकते थे, मास्टर्स कर सकते थे, हाँ, आप नहीं नहीं, द पीएचडी कर प्रॉब्लम इज लेते उसमें। राइट, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि वॉइड ऑफ, कोई वॉइड है टेक्स्ट बुक्स में, दैट्स अ फेयर आर्ग्यूमेंट, मतलब कि कुछ और हम्म, होना चाहिए। इनको चाहिए बिगेट्री, और ये हाँ बंदा हाँ अगर वही वही महाराष्ट्र वही। में पढ़ा है और इसको अब तक जितना जो सटल बिगेट्री था वो भी काफी नहीं लग रहा है, तो दे वांट समथिंग एल्स। व्हाट दे एसेंशियली हाँ वांट मतलब इज कि मुगल्स या का हिस्ट्री हो, लेकिन मुगल्स को कुछ और तरह से बताया जाए। वैसे जैसे उसमें दिखाया ना, वो क्या मूवी है? पद्मावत टाइप का हाँ, कुछ दिखाना खिलजी टाइप चाहिए। का वैसा। खिलजी टाइप, हाँ। और देखो प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी जब तक इस बात से रिकॉन्साइल नहीं कर पाएगी ना कि फॉर मोस्ट ऑफ आवर हिस्ट्री what we call the Hindu religion has been the majority dominant religion of this area, and yet there are many Islamic kind of markers on this
this landmass that we just cannot. We'll have to accept that they have had a huge influence on the way we Of live, the course. way we are. So चाहे ताजमहल से कुतुब मीनार से लेके मुगल्स की हिस्ट्री कुछ भी हो, they have had that वो तो influence. ठीक है, बहुत ही हाँ जब ऑब्वियस तक इस चीज से मार्कर्स है ना। रिकंसाइल नहीं कर अरे पाएंगे ना, तब तक ये ये क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं जाएगा. यही ये क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. मंगल पांडे कर रहे हैं, ये जो मंगल पांडे कर रहे होते हैं, वो लेजेंड बन गया है, वो अलग बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका भी जो स्टार्टिंग पॉइंट था, दैट वाज नॉट देश की आजादी. द ट्रिगरिंग पॉइंट वाज बीफ वाली गोलियां, राइट? इन दैट एंड सेंस इवन देन द एक्चुअल लीडर वाज हु? बहादुर शाह जफर. लाइक हाँ, दे उसके बैनर के हाँ, अंदर ही उसके वो आए फ्लैग थे के ना. नीचे हाँ लोग कर रहे थे. यस. या 1857 was never fought like a major देश को आजाद करने का battle, right? हाँ, it was It never was like just a that. हाँ. bunch of like In isolated. hindsight, it became that, It right? Not became that. even all the, like for example, गोरखास की बात करो या पठानों की बात करो, जो ये सब लोग नहीं थे. They हाँ, were not नहीं थे. fighting हाँ. with, like there was no common kind of. See, this is the thing. It was again the WhatsApp version of the British, right? मतलब उस समय ये हुआ ना कि इनको बोल दिया था कि मुस्लिम सोल्जर्स को बोल दिया पोर्क था उसमें, और इसको बोल दिया कि बीफ था, लो बस मतलब that was how पर it ये started. जो है It ना, was never पूरा जो एक मूवमेंट है जो अभी दिख रहा है हमको जितने भी, राइट, इट इज एसेंशियली ये कि यार मुस्लिम्स का इतना इन्फ्लुएंस कैसे है हमारी कंट्री में. इन्फ्लुएंस इन, नॉट इन्फ्लुएंस इन पावर और स्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंस इन द थिंग्स दैट वी लुक एट, व्हेन वी सी थिंग्स, व्हेन वी इवन तो देखेगा ना, लोग हिंदी की बात करके हिंदी बोलो, बॉलीवुड को कोई बोला था बॉलीवुड में बहुत उर्दू वर्ड यूज किए, ये सब चीजों से प्रॉब्लम रहेगा. तो वो सब छोड़ और दे, ये यार तो बहुत मैं उनको एक obvious चीज बात- बोलूं, हाँ. मैं उनको एक चीज बोलूं, ये जो मैं भी ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो एकदम मतलब एक तो ना वो अपर कास्ट हिंदू कल्चर को एज इंडियन कल्चर पास ऑफ करने की कोशिश करते हैं, ये मैंने देखा. और उसमें हाँ, तो इस बात पे ये जो हिंदी और संस्कृत वाले लोग हैं ना कि उर्दू ने ये कर दिया, उर्दू ने वो कर दिया है, मैं उनसे बार बार यही कहता हूँ, तुम एक कोक स्टूडियो संस्कृत बना के दिखा दो मुझे, अगर वो पॉपुलर हो जाता है मैं मान जाऊंगा तुम्हें. और फिर अगर वो हो सकता है उससे हो भी जाए तुम्हारी लैंग्वेज पॉपुलर. तूने है? ये आप पढ़ा ये था करो. क्या, मतलब तूने वो पढ़ा है ना, वो मनु पिल्लई का जो बुक था, वो शॉर्ट स्टोरीज का. नहीं, मैंने नहीं पढ़ी. तो उसमें there is one particular story where he talks of like history is all about accidents, right? Accidentally what becomes aspirational and what isn't. It's just a quirk of fate in some sense, right? Who takes over power of a landmass and so on. So for a really long time, Persian culture and like from that part of the world, मतलब was the aspirational thing to be. Like महाराष्ट्र में तुम किंग्स को उठा लो, like even before the Marathas, मतलब शिवाजी's father for example, मतलब they all dressed up in kind of a मतलब ईरानियन पर्शियन काइंड ऑफ एन अटायर, राइट? मतलब तुम अभी भी देखो तो वो शिवाजी महाराज का ही कपड़ा देख लो ना, मतलब इट इज वेरी मच लाइक अ पठान सूट टाइप का जो होता है, मतलब उस टाइप मतलब जो टिपिकली जो ये लोग आज जो भाई देख, डिमोनाइज करने वही की है कोशिश तो करते हैं. आराम से अभी कहीं मतलब कुछ हो ना जाए. तो इनफैक्ट द नेम, राइट, शाहजी एंड लाइक शाह कम्स फ्रॉम वेयर, मतलब इन ऑल ऑफ दैट थिंग. तो वो ये चीज बोलता है कि अगर मतलब इफ द ब्रिटिश हैडंट कम इन, like even Maharashtra में the language of the courts for a long time before Shivaji actually codified Marathi became the language of the court and stuff like that, because Marathi wasn't actually ready as a language of the courts, मतलब for a really long time, because तो across India देखेगा तो documentation happened to be in Persian and all of that, like तो फारसी वारसी सबको ही देश भर में मतलब happened to be that language. हाँ. And had the European powers not been around, it is possible that कई सारे जगहों में the administrative language would still have retained some form of Persian or the other. वो तो इतना ही है कि मतलब वो ट्रांजिशन हो गया, मतलब ये सब तो मॉन्यूमेंट्स और ये सब तो ऑब्वियसली दिखता है कि ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है और ये सब है, बट ये जो सटल इन्फ्लुएंसेस है ना, जो खाने में है, मतलब whatever is, you cannot peel that off, right? मतलब some of the most common things is like if you go to, the weirdest thing is if you go to a Tambram wedding, right? Tambram wedding में जो मिठाई होता है ना, you know what is the most popular मिठाई, मतलब बालूशाही. Okay. ओके. क्लेम टू बी, हाँ. जिसको हाँ. साउथ में बादशाह बोलते हैं, मतलब बहादुर शाह जफर का मतलब हाँ. बास्टर्डाइज्ड वर्जन. Yeah. एंड देन इमरती देते हैं, मतलब दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच आर नॉट मतलब
क्विंटेसेंशियली मतलब देसी देसी मिठाई या है भी या नहीं मतलब, एंड पीपल आर लाइक प्राउड ऑफ इट, लाइक हमारे यहाँ पे हमारा शादी में बेचते हैं। इसीलिए इसीलिए मुझे जब दैट्स व्हाई राइट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप सेइंग कि जब देसी लोग किसी किसी गोरी आउटरेज पे मतलब किसी, जैसे अभी हुआ था ना वो वॉल स्ट्रीट हाँ जर्नल या न्यूयॉर्क हाँ टाइम्स हाँ, वाले किसी आर्टिकल ने पे तो हुआ एक था ना मतलब कि इट वाज अ हाँ लेजी कि आर्टिकल बट इट वाज नथिंग टू सम आउटरेज अबाउट। इग्नोरेंट हाँ मैन रोट कि कि एक ही इंडियन फूड स्पाइस यूज होता कंटेन्स है। ओनली एक स्पाइस है, तो लोग चढ़ गए उस पे भाई। और फिर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आने लग गए जो एक्चुअली इंडियन है भी नहीं। हम्म। मतलब तुम्हारा पूरा जो तुम इतनी मिर्ची मिर्ची और ये करते रहते हो वो तुम्हारे पास साउथ अमेरिका से आई है, तो क्यों? मतलब बट इसीलिए ना मैं बट इनको बिल्कुल बेनिफिट ऑफ द बट डाउट नहीं उसमें दे पाता देख हूँ देयर आर कभी। टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट, राइट? कि तू अगर बोल कि अगर हिस्टोरिकली सी द इंडिया में इन्फ्लुएंसेस हाँ हैव बीन प्लेंटी एंड हम्म वी हैव असिमुलेटेड ऑल ऑफ इट और अपने cuisine में है, मतलब वन वे ऑफ लुकिंग हम्म एट इट इज लाइक इट वाज अ global cuisine even before या globalization in या that sense, मतलब एंड all cuisines are आई global and more so उसमें मतलब एक नुआंस ये है उसमें कि सी समवन लाइक अ मीना हैरिस आउटरेजिंग अबाउट इट, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट कोई मुंबई में बैठ के कर रहा है ना तो फिर मतलब मेरा दिमाग खराब होता है कि भाई तू अपना तो देख ले, मतलब तू फिर हर चीज कोई क्लेम करने लगेगा, तो इसलिए यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो ये subtle markers, I don't even think it is possible to like purge it out of whatever you define as your Indian culture, मतलब कहाँ से करेगा हाँ तू? अभी मेरे को अभी एक, सो आई नो सम पीपल हियर, सो वन ऑफ देम इज लाइक इट्स एन इंटररेशियल कपल, so the girl is from, I don't want to reveal anything, but let's just say she's from one of the Asian countries, which is obviously not the brown Asian countries, but the other Asian countries. Asian. तो तो साउथ ईस्ट उस एशियन बोल सकते हैं। तो हाँ तो एक भक्त हैं भाई, तो वी वर हैविंग डिनर विद देम एंड Do you know Ayodhya? दे आर लाइक कि do you know Ayodhya? हाँ, तो समथिंग लाइक दैट, तो इट्स लाइक सो शी वाज इंक्विजिटिव अबाउट कि यू नो शी वाज टॉकिंग अबाउट हर एक्सपीरियंसेस कि अभी मैंने इसके घर पे बात की तो यू नो she was trying to pronounce terms like bua, chachi, something like that ki you know I've now started remembering their faces and blah blah blah. And then the bhakt is like, if you want to know anything about Indian wedding culture, I will tell you. So there are reasons that you look at kundli and blah 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 ye wo. Scientific reasons. I just told her, see, first of all, it's not Indian culture, and second of all, if you want to do, like, because it was, the setting was not for me to just कि मैं अपने विकराल रूप में नहीं आना चाहता था तो आई जस्ट सेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडियन कल्चर नहीं है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कल्चर है, और दूसरी चीज़ ये कि इफ़ यू वांट टू बिलीव अदरवाइज आई डोंट, यू कैन डू वट एवर। ये लोग मतलब इस लेवल तक चले जाते हैं ना कभी कभी कि इट वाज लाइक आई हैड अ फीलिंग दैट द भक्त वाज थिंकिंग कि ये मतलब समथिंग लाइक कि इसको तो मैं अब भी मैं हिंदू ही बना दूंगा इसको। सो वियर्ड एनेक्डोट्स आ रहे हैं याद बीच बीच में मुझे। एक और हिंदू एनेक्डोट है मेरे पास, बट दैट इज मोर रिलेटेड टू सेक्सिज्म देन अदर, बट स्क्रू इट, बोल देता हूँ अभी। दिस इज अगेन फ्रॉम अ फैमिली दैट आई नो, दिस इज बैक इन इंडिया। वहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे हालत हैं कि जैसे एक तो आज तक चलता है उनके घर पे, एंड दे डोंट इवन से द वर्ड मुस्लिम, दे आर लाइक एम, ठीक है। तो मुझे तो कभी कभी जब गुस्सा आती है तो मैं उनको भी बोल देता हूँ एच, तो तब उनको पता नहीं क्यों बुरा लग जाता है। तो एनीवे, ये नया तो ट्रेंड है वो क्या एम और एच, मतलब कि नहीं, मेरी फैमिली में तो पुराना ही है, ओके। बट नहीं, पर ट्विटर विटर में नया ही ट्रेंड है, पहले और भी कुछ कुछ अब रिलीजन ऑफ हाँ, बट पीस और ये सब भी करते हैं ना। द आई बीन हियरिंग पीसफुल्स। फ्रॉम, हाँ। सो तो ऐसे कुछ तो आज तक पे एज यूजुअल अंजना ओम कश्यप कुछ अपना कचरा परोस रही होंगी कि मतलब तालिबान और विमेंस राइट्स और ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई एम जस्ट सेटिंग अप अ सीन फॉर यू, ओके? सो द मैन ऑफ द हाउस, while his wife, this is while his wife is actually खाना परस रही है किचन में, पूरा रोटी सेक रही है, सब कुछ कर रही है, वो आज तक देख के ये बोल रहा है कि
ये इतना ऑप्रेस करके क्यों रखते हैं यार बुरके बुरके में? तो आई एम लाइक, क्या मतलब इतने अंधे कोई कैसे हो सकता, मतलब लाइक डू यू इवन इमेजिन, लाइक जस्ट लुक टुवर्ड्स योर राइट, हाउ योर वाइफ इज बीइंग ट्रीटेड, एंड देन एटलीस्ट अपने में तो देख लो ना, मतलब so, मतलब उनका ये है ना कि मतलब ओनली विजुअल मार्कर्स काउंट, सिंबोलिज्म ही तो है सब कुछ, yeah, उसके आगे तो कुछ है नहीं। तो एंड द सेम पीपल से दैट देखो हमने अलाउ किया है, मतलब हमने हाँ, हमारे घर हमने में अलाउ किया है, अलाउ हमने किया है अलाउ लड़कियों किया को। है, ये हाँ, अलाउ किया है। हमारे घर में तो हर कोई अपने लड़कियों को अलाउ करता है कॉलेज जाने हाँ। के लिए। मतलब आयरनी तो इनकी कभी मतलब लाइफ में पल्ले पड़ी नहीं है, तो वो खैर छोड़ ही दिया जाए। दिस इज लाइक दैट नरसिंहानंद जो था, वो जब तक मतलब नरसिंहानंद ने पिछले एपिसोड में भी हमारे इसमें फीचर किया था आई थिंक, तो ही फीचर्स अगेन टुडे, हिस्ट्री एंड ये सब में मिक्स अच्छा, हो मतलब जाता है। what भाई is to taste टू टेस्ट नरसिम्हा नरसिंहानंद इज फॉर अस। तो is for us, okay. नरसिंहानंद ने वो तो हर हफ्ते तो गंद मचाते रहता है, मतलब जिनोसाइडल, जब तक वो हाँ, स्लोगन दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ रेस कर रहा है तब तक प्रॉब्लम नहीं है, सारे सेलिब्रेट करते हैं, पैसा रेस करते हैं। उसने दो चार ये मतलब बीजेपी वालों के बारे में बोल दिया, बीजेपी वुमेन, ही सेड समथिंग डेरोगेटरी Oh, this अबाउट। was the वो हाँ Shefali Vaidya is हाँ, I was wrong about this person. I so mean, you amazing. you were wrong about this person only after he said things about BJP's Yeah, exactly. But women, right? the point is कि we were always right about you, You ma'am. हाँ. हाँ, तो इतने दिन तक the kind of things that he used to say, मतलब all of these people say about Muslim women for example, तब तक तुमको चलता है ये सब चीज, तब Yeah. तक नरसिंहानंद इज अ फेमिनिस्ट। हाँ, वो टाइम तक हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, सावरकर छुट्टी है आई। तो इन लोगों अच्छा, तो मेरा यही पॉइंट है कि इन लोगों को, ये लोग जो कंप्लेन करते रहते हैं ना हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो मुगल हिस्ट्री तो बहुत पढ़ा है देख लें। तो मुगल हिस्ट्री के ऊपर अगर हम क्विज कर दें कल, तो क्या ये सारे पीएचडी निकलेंगे उसमें, मतलब क्या ये बता Depends पाएंगे? कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो व्हाट्सएप वाले हैं या एक्चुअल वाले मुगल हैं? हिस्ट्री के बारे में तो यही बोलेंगे ना कि बाबर कैसा था, मतलब उसने कितने मंदिर तोड़े, मतलब यही सब तो उनका history अगर है। टॉप 5 टॉप 6 मुगल किंग्स, टॉप 6 इन द सेंस क्रोनोलॉजी में बता हाँ, देंगे वो, हाँ, तो भी मैं मान जाऊंगा बिना गूगल किए। नहीं हो पाएगा, मतलब the other thing is मतलब वो अरे most जो एक people, बेचारा Lodi dynasty for example, most people will not be able to tell say the Delhi का सुल्तनत apart from हाँ the Mughals for example, like multiple Islamic powers, मतलब Islamic in the sense yeah that they were not really yeah in yeah that sense flag bearing, but वो भी बहुत लोगों को नहीं, people tend to mix, like just because they happen to be of the same religion, the तो नुआंस सारे तो एक ही अगेन हैं, ना, मतलब मतलब वैसे ही। जो एक बेचारा अभी हॉटस्टार ने एक शो बनाया, वो उसमें बताने की कोशिश की गई है तो उसको बॉयकॉट करना है। एंड आई एक्चुअली heard a very sensible comment from a slightly unexpected source. तो दिस इज, मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ, इट्स लाइक अपने वो क्या नाम है यार जो बीच में अभी अरे ये जो मूवी रिव्यू करते रहते, वन ऑफ द वीडियोस आई हर्ड, आई डोंट नो, सो दे वर रिव्यूइंग दिस शो, तो उसमें बोला कि ये भक्त भी बड़े चालू हो गए हैं आजकल, कि अभी हॉटस्टार पे द एम्पायर आया तो सिर्फ एम्पायर को बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी 2 महीने हॉटस्टार को बॉयकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 महीने बाद आईपीएल देखने वहीं जाना होगा। तो इसलिए इस बार सिर्फ उसको ऑल्सो पूरी हॉटस्टार absolute- अंबानी जी ओन नहीं करते हैं क्या? डिज्नी, नहीं, डिज्नी करता है ना, डिज्नी। अच्छा, रूपर्ट भाऊ का है हॉटस्टार। नहीं, फॉक्स ने बेच चुका है डिज्नी ऑलरेडी। हाँ, बट वो कहीं ना कहीं से होगा यार, हाँ मतलब भाई, हर जगह अब तो वो होगा नहीं। सी ये कंपनीज के बारे में तो इट्स नॉट अ गुड, मतलब ऐसे यू कांट डिस्टिंग्विश, यू मतलब यू शुड नॉट टेक डिज्नी इंडिया एज द सेम एज डिज्नी अमेरिका। तो देख ही रहे हो, मतलब इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? यहाँ पे जॉन ऑलिवर डिज्नी के ही ऊपर जोक मारता है और वो ऑन एयर रहता है, और इंडिया में जस्ट बिकॉज उसने एक जोक मारा पूरा एपिसोड which will be a great segue into NDTV.
सो ओके। अंबानी जी जो यूज करते हैं, अंबानी जी का जो वो है ना केबल हैथवे, जो या आदित्य को ज्यादा बेटर पता होगा अंबानी कि का वो जियो नहीं है क्या? जियो टीवी, अच्छा जियो हैथवे जियो टीवी टीवी है। है। जियो एक अलग से मतलब है उसका, जियो भी टीवी भी ओके। देता है, यू आर राइट। हम्म। जियो में सब और मिलेगा तेरे को, एक हाँ, जियो जीबीपीएस जियो का फाइबर ऑप्टिक भी मिलेगा तेरे को, मोबाइल भी मिलेगा, सब मिलेगा जियो का। और तो उस जो हैथवे जो वो है, उसमें एनडीटीवी इज नॉट विजिबल एनीमोर एज ए न्यूज चैनल। सिर्फ पूरा एनडीटीवी या एनडीटीवी इंडिया? नॉट विजिबल एनीमोर का क्या मतलब है? मतलब कि यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, विच इज द केस विद एनडीटीवी ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स एनीवे। तू अगर नहीं, स्टैंड टाटा स्काई या वीडियोकॉन या It कोई भी can. लेगा, एयरटेल, I think it can mean. I think it can mean multiple things because what they do is all these companies they have a very. so मतलब basically they can actually hide the channel as well. they're ना more मतलब popular packs, right? हाँ You buy news and sport pack और blah blah blah, yeah. उन packs में से एनडीटीवी को हटा दिया गया है, तो you have to और specifically request and get विच it. इज बाय द if वे they वो want they can सेम also like मेरे one channel की जगह 420 पे बट डाल दिया मतलब you. मेरे घर पे भी जो वीडियोकॉन डीटीएच है, इंग्लिश न्यूज चैनल्स बाय डिफॉल्ट जो आता है ना, रिपब्लिक टीवी आता है, टाइम्स नाउ फ्री आता है, तो एनडीटीवी So और this ये is मिरर because नाउ, they are paying the company, they are paying Videocon to do this. Your नॉट the जस्ट वीडियोकॉन, whatever आई थिंक the इट्स द केस विथ ऑल प्लेटफॉर्म्स। हाँ, yeah. हाँ Even if you buy smart TVs now, हाँ, तो उसमें you'll get the Republic TV and Times Now for free. Like if you आई buy थिंक रिपब्लिक like टीवी और Samsung टाइम्स Smart. नाउ, अगर किसी ने मतलब इफ समवन जस्ट इज लेजी इनफ और उसको कोई ऐसी Hmm. टोकन न्यूज चैनल चाहिए, Hmm. एंड दैट डूड जस्ट बाइज अ सेट टॉप बॉक्स और पेपर व्यू चैनल्स नहीं चाहिए उसको, तो उसको यही दिखेगा। एंड मोस्ट हाँ, पीपल इन that's इंडिया how डोंट you. बॉदर, राइट? मतलब कि And it's such a मतलब इससे पता चलता है ना कि लाइक लोग भी कितने गलिबल होते हैं। अभी अर्नब गोस्वामी बीच में एक रैंट कर रहे थे कि ये यू नो थिंग्स लाइक द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, स्कूप, बेसिकली बिजनेस मॉडल क्या है इनका, subscriber subscripted is subscriber sponsored is सपोर्टेड। हाँ basically bullshit. It doesn't work. uh, and then you are also doing this. So अब लोग नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे मतलब because most people I don't think they even care. अरे even people in my family who know what an asshole Arnab Goswami is, even they don't know and they probably don't care about it. बट एनडीटीवी इंडिया पहले फ्री आता था, वो भी अभी सेम हालत हो गया है उसी अब का। मुझे तो लग रहा था कि उसके और एक्स्ट्रा पैसे लेने लग हाँ जाएंगे just नहीं because नहीं, अब of सबके देते हैं, of- मतलब दैट इज हाउ इट इज। और अगर तुझे बीबीसी सीएनएन वगैरह देखना है तो फिर वो अलग ब्रैकेट में, उसके लिए यू हैव टू पे इवन मोर, मतलब दैट इट्स सेपरेट पैक। इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स का अलग पैक होता है। तो अगर तुझे सिर्फ बेसिक न्यूज़ चाहिए तो तू टाइम्स नाउ देखेगा। which is such an irony. तो Basic news बेसिकली एनडीटीवी ने ऑलरेडी उसको रखा हुआ है, संकेत को, और भी अरे एक दो हाँ, लाने पड़ेंगे। एनडीटीवी ऑलरेडी कू वो पे बीच गया है, में पता है? हाँ कू पे ऑलरेडी एक कू स्पॉन्सर्ड शो भी किया विष्णु संकेत सोम का ने। ही शो है वो। नहीं, विष्णु ने भी किया। हाँ मतलब कू इज देयर हाँ सोशल मीडिया पार्टनर हाँ probably. हाँ They don't do एनडीटीवी का सोशल मीडिया पार्टनर कू है। हाँ, they don't do Twitter anymore, I guess. मतलब उनका आता है कि नहीं, आज ट्वीट तो करते हैं, ट्वीट करते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि उनका जो रात का जो भी शो था तो उस पे वो बेसिकली ऐड जैसे कर रहे हैं वो। हाँ, ऐड कर नहीं रहे नहीं ऐड कर रहे हैं, नहीं जैसे अर्नब गोस्वामी करता है ना, आज का कू ट्रेंड शुरू करते हैं, वैसा हैशटैग हैं। पे ओह ओके कू पे ओके। होता है उनका एक हाँ तो दैट्स अ पार्ट ऑफ ऐड यार, आई मीन या ऐड ही है, बट संकेत पर क्या कू में क्या आप ट्रेंड ये थोड़ा ना कर सकते हो कि नरेंद्र मोदी हाय हाय? कू में तो आप ट्रेंड नरेंद्र मोदी वाह वाह ही कर हाँ सकते हो ना। बट एनडीटीवी वो नहीं तो करेगा ना मतलब वैसा, दे विल चूज देयर ट्रेंड्स, राइट? वो फिर वो क्या विक्रम चंद्रा मतलब टाइप कितना के वो मुश्किल करते है, होंगे। नहीं हाँ कितना मुश्किल है नीरज ये चोपड़ा सब। को सेलिब्रेट करेंगे जैसे, फॉर हाँ एग्जांपल हाँ ट्रेंड वही। उस तरह के, मतलब जो बाप रे। कंट्रोवर्शियल नहीं है उस तरह के ट्रेंड्स। किस तरीके से, हर तरीके से दबा दिया गया, मतलब देयर इज लाइक डिसेंट या का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया एकदम। और ये इतना भी आई डोंट नो, मे बी आई एम जस्ट टॉकिंग बिकॉज आई हैव एक्सेस टू अदर इन्फॉर्मेशन, बट मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए ये जो ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक you know the lowest common denominator. I'm talking about a lot of tech bros as well, and नहीं that's नहीं, वो why तो चाहते हैं ना we भाई। हाँ टेक exactly ब्रोस ही exactly लोएस्ट चाहते कॉमन हैं। डिनोमिनेटर है भाई। सोशल मीडिया का लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर टेक ब्रो ही है। वो तो The no, sooner what I the meant sooner was, the sooner we come to terms with that, the better. see what I meant was कि even if you take at least if you take like my dad's generation,
they probably don't understand how these things work at that level. मतलब टेक्नोलॉजी लेवल पे, like for example कि उनका चैनल कहाँ छुप गया है उनको खुद ही नहीं पता हाँ चलेगा और क्यों हुआ है वगैरह वगैरह. But for tech pros, it's like they know how it's done and they still नो नो टेक ब्रोस basically कैन गिव what यू एनी Rajat said. आर्ग्यूमेंट ना. टेक ब्रो बोलेगा कि अगर जो बिकता नहीं है, जो जो आज का दिन है, मतलब जो आज चल भाई रहा बिकने है अब ये मार्केटिंग लोग जो फ्री मार्केट, मार्केट. ये जो हाँ, फ्री मार्केट चिल्लाते रहते हैं, ये कहाँ का फ्री है? ये कैसे फ्री मार्केट है जब एक ऑलरेडी मतलब फ्री इट्स द फॉर सेम देम इज, चाइना मॉडल ना, इट्स द सेम चाइना मॉडल जो अपने फोन वो में वो ऐसा नहीं हर एक ऐप बोलेगा. इंस्टॉल करके देते हैं. आई नो मतलब कॉलीग स्लैश टेक ब्रो जिसने एक टाइम पे, मतलब वी वर वंस डिबेटिंग दिस आइडिया ऑफ कि एजुकेशन क्यों टू एन एक्सटेंट रेगुलेटेड है, और बेसिक नॉर्म्स, मतलब इट्स इजी टू से दैट ये यूजीसी और ये एआईसीटी जैसे एजेंसीज जो हैं ये गला घोट रहा है एजुकेशन का और वॉट एवर, राइट. इट्स वेरी इजी टू से दैट, but the basic reason for the existence of certain regulatory agencies when it comes to education is, for example, engineering education ले ले कि कुछ तो हो बेसिक स्टैंडर्ड, मतलब कोई तो ओवरसी करने वाला. द फैक्ट दैट इट्स नॉट वर्किंग वेरी वेल इज अ डिफरेंट थिंग. दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द आइडिया. द पॉइंट इज कि इसके होने के बावजूद देखो कितने सारे मतलब फर्जी इंजीनियरिंग कॉलेजेस किस टाइप के चलते हैं. मतलब इफ देयर वाज नो वन ओवरसीइंग इट एंड फ्री फॉर ऑल, उसका ये कहना था कि फ्री मार्केट कर दो एजुकेशन को, किसी को जिसको जैसे चलाना है चलाने दो, एंड देन विल एमर्ज, मतलब एक ग्लोरियस 20 years के बाद एक ऐसा जनरेशन आएगा जहाँ अच्छा एजुकेशन होगा. बट उसको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई द पॉइंट इज नॉट दैट, लाइक पीपल हु कैन अफोर्ड विल गेट गुड एजुकेशन रिगार्डलेस, Anyway, बट यू विल नॉट इवन इंश्योर दैट उस चक्कर में मतलब योर मीडियन जो एजुकेशन लेवल है इट माइट इवन गो वर्स. एंड प्रोबब्ली बिकॉज ऑफ दैट सम लेवल ऑफ लाइक कुछ ना कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए एजुकेशन में विच मेक सेंस. मतलब फी रेगुलेशन वगैरह मतलब मेक सेंस टू हैव सम डिग्री ऑफ दैट. तो उसने एक बहुत ही बड़ा टेक ब्रो आंसर दिया. क्या दिया पता है? बोला कि एक जनरेशन ऐसे खराब जगहों में जाएगा, मतलब डूबेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली मतलब दे विल रियलाइज देयर नेक्स्ट जनरेशंस विल टेक द राइट डिसीजंस एंड देन वी विल ऑल गो टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव फ्यूचर. ये बताया था. yes. मतलब इंसानों को ऐसे मतलब एक ट्रायल की तरह, हाँ मतलब एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल चल रहा है. यही तो प्रॉब्लम Actually, है कि बात बोलने में ये सही लगती है कि फ्री मार्केट विल डिसाइड कर लेगा, पब्लिक डिसाइड कर लेगा, बट ये आप ये समझो ना कि फ्री मार्केट और पब्लिक बहुत सारी चीजें कन्वीनियंस पे करता है, एंड देन देयर इज लाइक नो वन इज स्टार्टिंग इक्वल. एट कल आपने एजुकेशन मार्केट exactly, कर it लिया, is not free. It is नहीं, not लेट्स से free. फ्री हो गया, फ्री हो गया, लेट्स से कि कोई तू और मैं भी कॉलेज खोल के बात चला सकते हैं, जैसे अपन को जो पढ़ाना पढ़ा सकते हैं. अल्टीमेटली क्या होगा जब अंबानी एक यूनिवर्सिटी डालेगा, ठीक है, और उसमें वही तो वो बोल रहा हूँ, अपना because it's not, that's why it's not free, because of इसका even from एक our टेक ब्रो का मैं एक एग्जांपल customer के दूंगा मैं. टेक ब्रो का एग्जांपल दूंगा मैं कि क्लाउड की आजकल बात होती है, राइट? क्लाउड स्टोरेज, Everything हर is in the cloud, ऑर्गेनाइजेशन, bro. every organization uses cloud storage now. The first big company that I think about that started this was Rackspace. You remember Rackspace? It's still there. नाम सुना है. हाँ, so Rackspace was the first company that was doing this. But then what happened when all these other big corporations realized that there is money to be Amazon. made here? Amazon, Google Azure, Google Cloud, Microsoft Microsoft Azure. Azure, हाँ. इन सब ने किया, और अब Rackspace बचे ही नहीं है. Rackspace has barely any clients. Why? Because they just had enough money to even bear losses for a certain number of years till they can put the other person completely out of competition, and then they can raise Amazon. prices as much as they want. So I don't know if you know about this brand called Allbirds. इधर पे. So Allbirds is basically, it's a US made, it's a shoe, मतलब they started as a shoe company, अभी they have started making apparel. I really like their products. मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं सिर्फ एक incident पे based अपना वो दे रहा हूँ. हाँ, I like their products and quality and everything. The fact is they make everything in America. They have an open source technology. Like they have put it out there कि हमारे जूते इस तरह से fully recycled उससे बनते हैं. अब आई एम प्रीटी श्योर इसमें इट्स अ कंपनी, तो कुछ झोल हो सकता है, नहीं हो सकता, वट एवर. बट वॉट हैपेंड वाज Amazon, जैसे ही ये पॉपुलर होना शुरू हुआ, Amazon ने अपना ही एक सिमिलर वो निकाल दिया. एंड ऑब्वियसली देयर टेक्नोलॉजी वाज ओपन सोर्स, सो देयर वाज नो पेटेंट और एनीथिंग ऑन इट.
but they never even acknowledged it and they started selling it in Amazon Basics. तो ऑलबर्ट्स के सीईओ ने जेफ बेजोस को उस टाइम पे लाइक एक ओपन लेटर टाइप का लिखा था कि भाई एटलीस्ट जस्ट एक्नॉलेज ना, हमें पता है कि तुम्हारा यही मॉडल है, तुम यही टुच्चाई करोगे, लेकिन जस्ट मतलब you can do this and you're doing the same thing, you're trying to manufacture it in China and then you're selling it for like 50% or even lesser just to cut us. तो Amazon तो ये हमेशा करता ही है, मतलब ये तो उनका मॉडल ही है ना। Amazon में हाँ, कोई and चीज है, कोई this is सेलर है, and how उसका is कोई this प्रोडक्ट चलने लगा, yeah, and तो see it would have been a fair free market had Amazon not, like what Allbirds was doing was probably the right practice to do, but फिर अगर फ्री मार्केट की तुम बात कर रहे हो तो फिर Amazon को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब now it's not free हाँ, तो anymore. देयर इज नॉट सो इवन विद एजुकेशन, राइट? हाँ. कल को अगर इंडिया में एजुकेशन फ्री हो जाएगी ना, तो 2 जनरेशन बाद जो जनरेशन निकलेगी वो बोलेगी कि धीरूभाई अंबानी ने आजादी दिलाई इंडिया को। ये होगा। Yeah. और एंड ऑफ द डे तुझे एक और चीज भी देखना है ना कि ऑब्जेक्टिव क्या है। लाइक देयर कैन बी जैसे टू वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, राइट? वन इज एजुकेशन फॉर ऑल, फॉर एग्जांपल डिसेंट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, अगर ये ऑब्जेक्टिव है, ये तेरा फ्री मार्केट अगर तेरा मतलब ऑप्टिमाइज तू उसके लिए कर रहा है प्रॉफिट्स के लिए, तो यू आर नेवर गोइंग टू रीच देयर। मतलब अभी वही essentially हुआ ना, ये अगर अभी ये हटा दिया ना, वो गवर्नमेंट वेबसाइट से नेहरू को हटा दिया उसमें, लाइक फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में से या जो भी वो व्हाटएवर द लिस्ट वाज, और वीडी भाई साहब घुस गए हैं उसमें आके, तो फिर फ्री मार्केट में फिर यही हो जाएगा, मतलब हेल्थ केयर और ये दोनों चीज़ों में, मतलब इफ योर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज जस्ट मतलब प्रॉफिट ही तुमको अचीव करना है, देन यू आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर समथिंग वेरी डिफरेंट, राइट? मतलब हाँ या व्हाट अ वेलफेयर स्टेट ऑब्जेक्टिव इज वर्सेस व्हाट and nobody मेरे हिसाब से तो we should not, like personally I feel let's start with nobody is even asking you कि सब कुछ ही, मतलब even your restaurants or what you're farming etc, वो सब वो नहीं बोल, all I'm saying is education and healthcare are two very basic things which thing. should not be a part of the free market. And this coming from people, for example, say the हम लोग आए भी take a dig at the IITs a lot, tech bros बहुत देते हैं वो, but imagine even then, मतलब the aspirational quality of the IITs, to a IITs large होते part of it is to do it's with subsidized, IITs triple IITs is subsidized. no, exactly, that is what I'm heading towards, right? It is one of the examples of a socialist India, right? The point is that even today, मतलब अभी तो चलो फी वगैरह हाइक हुआ है, बट फॉर अ लार्ज पार्ट अगर तुमने जेई क्रैक कर दिया, एंड दैट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड एट ऑल, ठीक है? yeah वहां that's पे not, देयर इज अ लॉट ऑफ वो अलग प्रिविलेज, issues हैं. हाउ यू क्रैक द जेई इज अ डिफरेंट थिंग, बट अज्यूम दैट two people crack the JEE, then money would not be a problem in you Yeah, getting into the IIT, right? उसके yeah, बाद तो yeah, तुमको ये नहीं, the assumption is that once you have cracked, then there is a level playing field, which there is not. There are a lot of like मतलब वहाँ पे भी gatekeepers हैं, मतलब, but हाँ, still the मतलब idea is that. But now if you put in a second layer, JEE itself has a lot, it's not a level playing field. Then if you say that वहाँ पे 5 लाख का फीस है, for example, then it's prohibitive, right? मतलब फिर तो again it becomes no different to any other private institution. So this is exactly the point I was trying to tell the tech bro that I was referring to. तो उसने बोला so what? so जब आंसर नहीं होता है तो सो हो मतलब जाता है. हाँ, क्योंकि दे इनहेरेंटली बिलीव ना, देखो आज की डेट में वो इनहेरेंटली बिलीव करते हैं कि वो जिन चीजों में को अग्री करते हैं वही चीजें पढ़ाई जाएंगी ना। दे डोंट इमेजिन, इसीलिए तो ये तो वही सेम आर्गुमेंट है जब लोग कहते हैं कि इंडिया को एक डिक्टेटर चाहिए 20 साल, उनको पता है कि डिक्टेटर आएगा तो मेरे ही यहाँ से आएगा, मेरे ही जैसा होगा, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी डिक्टेटर से। तो ये सोवर्ट Exactly. का आंसर क्या था पता है उसका, कि लोन ले लेंगे, अगर उतना ही कोई ड्रिवन है पढ़ने के लिए तो वो लोन ले, एज इफ टू से दैट लोन लेना फर्स्ट ऑफ ऑल आसान है, एंड दिस इज नॉट इवन कमिंग फ्रॉम लाइक, तुम एक सेकंड ये सोच के देखो, तुम एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, बहुत मुश्किल से तुमने जेई क्रैक कर दिया, तुमको सीट भी मिल रहा है, and then you have another checkpoint which is like whether to take a big loan or not, whether you, and you are a first generation learner, will you go for it at that point? मतलब ये तो फायदा भी नहीं कर सकते हो ना तुम, क्योंकि तुमको वो है ही नहीं, मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोच भी नहीं सकते हो आधा सेकंड के लिए भी, मतलब दैट्स एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। मतलब एंड इट्स नॉट जस्ट लोन वाली दिक्कत भी नहीं यार, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक रहने के साथ, मतलब पढ़ाई के खर्च, ट्यूशन फीस के अलावा जो खर्चे होते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, इट्स नॉट
that straightforward, which नहीं these नहीं, people मैं don't ये get. बोल रहा हूँ कि ये तुम जो अपनी कार में बैठ के आ जाओगे रोज हाँ कॉलेज, राइट? हाँ हाँ, हाँ, बट दूसरा नहीं आ पाएगा, तो तो ये टेक कोई ब्रोस का बेचारा बारिश में आ रहा है, तो हाँ, तो या नहीं, टेक ब्रोस का ये जो इसेंशियल आइडिया इज वेरी लाइक क्रूडली टू पुट इट, इट्स लाइक तुम ऐसे डार्विनियन वे में तुम ह्यूमन सोसाइटी को छोड़ दो बेसिकली, कुछ मरेंगे कुछ नहीं मरेंगे, मतलब जो जिंदा बचे हैं वो और वो भी ज्यादा अच्छा इसीलिए बोल पा रहे हो ना क्योंकि यू आर इन दिस इन अबव इन दैट हाँ हायरार्की, हायरार्की ठीक है? तो या इसीलिए बोलना आसान, इसीलिए कभी भी जब कोई प्रिविलेज की बात करता है ना, तो मैं बोलता हूँ भाई जब तेरे को प्रिविलेज समझ में नहीं आ रहा मतलब तू प्रिविलेज्ड है। हाँ, that's 100% true. या एसेंशियली ऑन यही है, दैट मतलब नोट, तुम इवॉल्व अच्छा, होने दो एक एक चीजों एक को और तुम मरने दो, मतलब उसके बीच में। मेरे पास एक अलग टॉपिक था which we can spend a few minutes on it. This is just I just want some views from you guys. तो मेरे पास भी एक है एंड part में, of our it's माय part of our व्हाट आई वॉच्ड दिस वीक, उसके ऊपर Oh, okay. So बाद this is about this started as so जो example मैं दूंगा वो US reference है because it's recently in the news. But I want to ask you कि in general, तो अब जैसे यहाँ पे one complete right wing nut which is Candace Owens. People can Google her if they don't know her. So she keeps spreading a lot of misinformation about COVID and blah और blah हाँ blah. उसका वो And then मेरी नज़रों में ये दूसरा नाम जो लूंगा वो भी right wing nut ही है, लेकिन he appears as a centrist which is Joe Rogan. हाँ हाँ तो हो गया उसको भी। और जिसको Spotify millions जो and millions रोगन of इज dollars देता है, अर्नब रे बेसिकली मेरे लिए, हाँ हाँ, अर्नब उससे रे भी विद वैसे ही लगता है, मोर मनी एंड मोर फॉलोइंग। हाँ, yeah. एंड बॉडी So Joe Rogan also spread a lot of misinformation on his podcast, for which he gets millions and millions from Spotify about COVID. Isko COVID hua, and he's receiving some treatment, but whatever it is, like the fact is that there was some people who were celebrating kind of कि इसको COVID हो गया. And the same thing happened with Candace Owens, like she was in some, like she was trekking somewhere or whatever. उसके कुछ एक आध दिन पहले उसने ट्वीट किया था proud to be unmasked and unvaccinated and blah blah blah, and then somebody in a party started showing some symptoms, and when she contacted a clinic, the clinic basically refused कि भाई तुम जाओ अपना गवर्नमेंट वाली लाइन में लगा के करवाओ, तुम बहुत मिस इन्फॉर्मेशन करती हो, हम नहीं करना. I am totally with the clinic, and I also celebrated a bit when Joe Rogan got it. What are your views? Because वो फिर उसमें वो I'm seeing a lot of people on the liberal side who are saying कि ये political opinion should not be between who should get healthcare and who should not get healthcare. ये मेरा सिर्फ ये मानना है, my bottom line is कि for me the rights, the quote unquote rights of these two people are very 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 low in my priority, because these will be the first people who will who उसके actually उसमें like, लोग क्या बोलेंगे पता है, जो अब शायद ऑलरेडी बोल रहे होंगे कि फिर जब कोई केक मेकर किसी गे वेडिंग में केक बनाने से मना करता है तो तुम कैसे उसको वो करोगे? नहीं, हाँ, तो ये बोला गया था मुझे कि अब कल को अगर कोई ऐसा कर दे, मैंने बोला पहली बात, कल को कोई ऐसा नहीं कर रहा, ये हो या रहा है, कोई और ये मुसलमान दोनों सब्जी cheer कर वाले रहे से हैं. हाँ वही, और ये दोनों चेयर कर रहे हैं उसको, तो why are we, मतलब तो why are I we wasting think our time talking at a about personal level that makes me very happy. At a personal level that gives me joy. But I will tell you from a show that I have watched a lot, that is West Wing. जहाँ पे वेस्ट विंग में जब फर्स्ट टर्म के बाद जब री इलेक्शन कैंपेन में डिबेट होता है, तो डिबेट में प्रेसिडेंट बार्टलेट से ये पूछते हैं दैट यू आर अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट. What happens if your daughter is raped and murdered? Would you not want the rapist and murderer to be killed? And his response is yes. As a father, I would want them to be killed as brutally as possible. But that is why the justice is never, the what to do about justice is never given to the father, but an institution and structures. And that is what I'm saying, that institutionally and structurally, I am against capital punishment, no matter what I feel in that particular incidence. And again, this is a bit of an extreme example. I am not saying अगर कैंडिस ओवेंस या जो रोगन को एकदम क्रिटिकल अर्जेंट मेडिकल केयर चाहिए होती जिसके बिना वो मर जाते, तो और वो अभी भी नहीं, आज उनको एक क्लिनिक में होने के तो क्या दूसरी क्लिनिक में उनको एक्सेप्ट किया भी होगा. हाँ, एग्जैक्टली. सो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कर दो कि नहीं तू ऐसा, बट द फैक्ट, मतलब वही है ना कि सारी चीज़ें मैं एज अ होल लेके ही बोल रहा हूँ. आई एम नॉट लाइक कि इसको अगर ये गाड़ी के नीचे कुचल गया तो मैं खुशी से नाचूंगा, नॉट लाइक दैट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गेटिंग कोविड.
नहीं बट तो मेरा मेरा एक ही पॉइंट है कि लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि यार दो लोग अगर वैक्सीनेटेड नहीं होना तो दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम ना फॉर द रेस्ट ऑफ द क्राउड. तो yeah. that is the only thing I had like to offer logically. So बिल बर ने जो रोगन के पॉडकास्ट पे आके उसको गाली भी दी थी कि साले तू क्या बोलता रहता है ऐसा वैसा, फिर भी वो लगाया अपने में. बट एनीवे, हाँ तो व्हाट डिड यू वॉच? oh, या तारक मेहता और देखा क्या? Ranveer Alabadiya, ओ प्रयागराजिया. Prayagraj's interview with the one and only jack ओ of all trades and master of all trades also, क्लाउन ऑफ ऑल ट्रेड्स. राजीव जी मल्होत्रा जी. राजीव मल्होत्रा इतना गश कर रहा था अपना प्रयागराजिया कि बोलता है 1 घंटा काफी नहीं है, आपका तो इंट्रोडक्शन और आपके रेंज को बताने में मुझे 1 घंटा लग गया. ही इज नॉट रॉन्ग. He's an AI expert. Okay. Expert राजीव मल्होत्रा बोलता है, प्रयागराजी एक्सपर्ट ही बोलता है, एक्सपर्ट. एंड ही हैज बीन इनटू गेम डेवलपमेंट. राजीव मल्होत्रा राजीव मल्होत्रा, ठीक है. कौन सा गेम? He is also been into chip development. and he is now For keen Atma. and he is now keen on developing a game which is about karma. I'm going to call this the Agama karmic- people. Agama Agama people. he's going to call this the karmic game, he said. That's acha, even more fun. So the conversation moved in multiple directions. It started off with प्रयागराजी ने नया वर्ड सीखा है जियोपॉलिटिक्स, तो वो हर 2 मिनट में यूज करता है. What is your thought about geopolitics, sir, and why is it important for the world? एक सेकंड. What is your thought about geo? भाई geo with geo. Like with location तो बोलो. So what are your thoughts about physics and how do you think it will change the world? Wait. So I think Ranveer Alawadiya Prayagraj thinks that geopolitics मतलब कुछ उसने 4-5 दिन पहले ही शायद सीखा है. बट तो बोलता है ever since I started reading about geopolitics, I have started knowing a lot more about the world. This is a game. I have a bunch of thoughts. different understanding. And I want to talk about my Imagine- struggle. तो बंदा बोलता है this is like a game, okay? This is like a game. राजीव मल्होत्रा उसको explain कर रहा है, which is being played not on a chessboard but by multiple countries. So China is one player, America is another big player, India is, I think, emerging as a big player. Not yet competing, but emerging as a big player. और ये सब बोल के then he draws a parallel with Lagan. Okay. And this guy says, Malhotra ji says, Lagan is his favorite movie and he would in his lifetime want to remake Lagan through the karmic angle. I don't even know what that means. He would like to make a karmic version of Ganja. and he would like to direct it. That's his life's dream. भाई तुम ये सोच रहे हो ये ये मैंने प्रयागराज पूरा टाइप सुना के जो लोग हैं ये अभी एंड न्यू टाइप के ही हैं. तो हाँ. देखो उसने क्या बोला, एवर सिंस आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट जियोपॉलिटिक्स. Ex- साले तो स्कूल में तेरे को जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो जिनीवा कन्वेंशन के बारे में पढ़ाया गया था, जो ट्रीटीज साइन हुई थी, वो क्या था? वो नहीं था जियोपॉलिटिक्स. Geopolitics जियो वाले जो सिखाते हैं ना अपने व्हाट्सएप पे. JIO वाला. ओके JI. वो है. और भाई इतना उसने यूज किया है ना जियोपॉलिटिक्स वर्ड हर 5 मिनट में. सर On that note, मैं तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में रुक. कुछ भेज रहा हूँ. हाँ तो हाँ, बोल. मैं कंटिन्यू करता पहुंच हूँ. जाऊंगा तुम लोगों को. तो उसके बीच में फिर देन दे वेंट टुवर्ड्स अनदर डायरेक्शन. राजीव मल्होत्रा बोलता है द वॉरियर्स इन दिस मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स आर नॉट सोल्जर्स, दे आर गोइंग टू बी हैकर्स. एंड इंडिया हैज रियली गुड सोल्जर्स एंड वी नीड आवर हैकर्स. एंड उसके बाद प्रयागराजिया अपने ऑडियंस को ना, प्रयागराजिया ने फोर्थ वॉल ब्रेक किया उसके बाद में. सीधे तुम्हारे साथ डेडपूल Fleabag. सीधे तुम्हारे साथ बात करता है. वो बोलता है भाई ना listeners, स्टैंडर्ड पता चल गया ना. मेरे को पहला थॉट है डेडपूल फ्लीबैग. young audiences, if you want to contribute to this geopolitical war and if you have talent like hacking, please टैलेंट लाइक हैकिंग. please devote yourself to the services of the country. There are very good organizations in cyber security ऐसे Like RSS. और उसके राजीव मल्होत्रा उसके बाद फिर then as leaking reverse वो बोलता है कि this is a very good initiative that you are encouraging young children.
इन दिस कार्मिक युद्ध, ऐसे राजीव मल्होत्रा क्या करता है कि बीच बीच में एक ऐसे संस्कृत हाँ वर्ड वही फेंक देता सदगुरु है। टाइप, हाँ सदगुरु टाइप इधर उधर कुछ तो फिर लो। और इसके इन लोग को बाद देख के मुझे जब ये लोग कोट अनकोट करते हैं ना तो मेरे हाँ को जोई का वो सीन याद आता है व्हेन पीपल डू दिस आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे मीन। सो इसके बाद मैंने बिकॉज देन आई वेंट इनटू दिस रैबिट होल कि अलावदिया ने जियोपॉलिटिक्स सीखा कहाँ से, तो इसमें तो उसने बता दिया मल्होत्रा एआई न्यूरल नेटवर्क्स का एक्सपर्ट, फिर ये तो वायरोलॉजी उसको आता ये है, इवोल्यूशन आता है, ये एंड वैसा ये नहीं हो गया वो हंगामा मूवी में जो उसका कैरेक्टर है परेश रावल का, हाँ अंजलि फार्मेसीज, अंजलि 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 एरोनॉटिक्स, अंजलि ये अंजलि वही, तो राजीव मल्होत्रा वही है। आई थॉट राजीव मल्होत्रा इज राजू बैड। राजा का वो है। राजीव मल्होत्रा को तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछो वो बोलता है मैंने इस पे बुक लिखा है। It just doesn't, he doesn't answer. He says I have written in detail about it in my book, The Karmic Philosophy of the Third Universe, ऐसे कुछ तो नाम होता है बुक का, उटपटांग टाइप का। Then I watched another video of this guy called, thanks to one of our friends of the pod, someone suggested this. I think it was Vishal or someone, I guess, about a guy called Chawda, Abhijit Chawda. So Abhijit Chawda is a geopolitics expert and hence बॉस्टन on, क्लैम शावड़ा, and सॉरी। also a particle physicist supposedly. तो मैं बहुत इंटरेस्ट हुआ, बोला he is a scientist, ऐसे करके इंट्रोड्यूस किया अपने प्रयागराजिया ने। प्रयागराजिया को लगता है सब साइंटिस्ट जो भी आता है उसका, जाके ढूंढा यार उसका यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा, उसका पब्लिकेशन कुछ नहीं है, वो अपने आप को बोलता है इंडिपेंडेंट एकेडमिक रिसर्चर। And I think that is where he gets all his history from. Every 5 minutes, these people use the word geopolitics. And Abhijit Chavda has his own podcast. So ऑफ कोर्स we can review him on the हम next भी तो वही episode. कर रहे हैं ना सर। हम भी तो वही कर रहे हैं ना सर। सो हम्म और कुछ अमेरिका करना? भागा, अब इंडिया संभालेगा। हाँ हाँ बस ये ये तो देख लो, डिस्कस कर लें ये, बस हाँ। अब ये देख होगा लो, इस पे असली खत्म जंग। करेंगे, इस पे खत्म करते हैं। तो अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये आज तक की, अमेरिका भागा अब इंडिया संभालेगा अफगानिस्तान को, अब होगी असली जंग, तालिबान तेरा टाइम खत्म, मोदी मैं का स्पेशल प्लान। मैं कोई बॉलीवुड ये रेफरेंस सच सोचने नहीं की लग रहा ये है कब मुझे, किया था? ये मेड अप लग रहा है मुझे। Why do I feel this क्योंकि seems हो like सकता है this seems too outrageous even to be like आज तक का headlines. बिकॉज अभी जस्ट लाइक 2 days ago didn't the UN Security Council decide that you know Taliban is no longer a terrorist organization all of a sudden, तो so under the able leadership of Modi ji. सिर्फ एक तालिबान और सरदर्द से से आराम। आराम। ये आई थिंक ये मुझे भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है बिकॉज वो नीचे जो उसका बैनर है वो हाँ। ZNA, But क्या यार मैं you अमेरिकन can- हो गया हूँ यार, क्या बोलूँ यार, सॉरी। Yeah, but you can't rule it out, like- हाँ या डेफिनेटली और ये जो है मैंने अभी बंदी ऐसे इसकी जगह गूगल देना किया होता है। ऐसे डाल के, तो मुझे मिला नहीं वो, बट मुझे ऐसा मिला था, अफगानिस्तान में तालिबान फंसी अमेरिका की जान। ये आज तक के लेजिट चैनल है ये। हाँ, ये सच है, ये तो लगता है सुन के, मतलब वो जो राइम स्कीम है ना, और इन लोग that राइम्स is की, very- अमेरिका ने छोड़ा अफगानिस्तान, एयरपोर्ट पे दिखा तालिबान। हाँ। ये So क्यों? this rhyme scheme is very आज तक और very हिंदी न्यूज चैनल इन जनरल। क्यों लेकिन? This is जी न्यूज का फॉर्मेट ऐसे है, 4 सवाल आएगा पहले। 20 साल बाद अमेरिका क्या? को सुनो 20 साल बाद अमेरिका को वियतनाम याद आया, 2260 अरब डॉलर गवाया, कुछ नहीं पाया। वाह, वाह, वाह। जी न्यूज का फॉर्मेट ऐसे होता है, क्यों डरा पाकिस्तान, हाँ क्यों रो रहा है अफगानिस्तान, क्या मोदी जी बचाएंगे इन सब की जान, मतलब डंक बजेगा डंका हिंदुस्तान, बजाएगा डंका हिंदुस्तान। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जी न्यूज। ऐसे पहले एक आग जलता हुआ सवाल, देन सवाल 2, सवाल और भाई वो 3। अर्नब तो कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में ब्लास्ट होते रहते हैं उसके, आग ही लगी रहती है उसके हमेशा। आग लगा देगा वह आग बहुत लगा भी चुका है वैसे वो देश में। लिटरली एंड भाई फिगरेटिवली। इन लोग डिबेट शो किए अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है, और उसका नाम रखे हेलो बरादर। क्यों? क्योंकि क्यों? अरे क्यों समझ रहा है ना तू, मतलब होना चाहिए ना, हेलो बिरादर, जैसे लल्लन वाले अपने जो बिरादर द्विवेदी जी हैं,
जो आज तक के फ्रेंड लल भैया द्विवेदी जी इतना सॉफ्ट बिगेटरी करते ना जी, द्विवेदी जी ने एक पर्टिकुलर किस्सा उठाया हम्म। यूपी का। वो जा रहे हैं ना टूर पे हाँ, इलेक्शन वो कवर मोहम्मद करने। वाला। हाँ, उसने हाँ। किस्सा उठाया भी तो मतलब पर्टिकुलरली उसी बंदे का उसको बताना था। और वो भी कैसे बताया कि वो ऐसे पान चबा रहा था, मतलब ये उसने दूसरे शो पे, नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट नहीं वीडियो। नहीं, उसने वीडियो भी ट्वीट किया। हाँ, तो वो वीडियो छोड़ दे, ये उसने एनेक्डोट बताया कि था एक लड़का मोहम्मद, वो गुटखा उटका चबाते हुए हमारे पास आया और उसने बहुत ऐसे रिग्रेसिव बातें बोली, ऐसे टाइप का। द्विवेदी जी को समझ में नहीं आता है कि ही पुशेस दिस सटल नैरेटिव्स। एंड समझ में आता है उसको। कश्मीर पर आया तालिबान, पाक बोला भाईजान। ये क्या हेडलाइंस है यार? ये तो हम भी हम लोगों ने बनाया था ना ग्रेटा के ऊपर। आई थिंक वो इतना भी ये नहीं, मतलब दे माइट हैव यूज्ड इट, मतलब हैड वी पुश्ड इट आज तक हमको हायर भी कर लेता। नहीं, ये लोग ये एक बंदा है स्पोर्ट्स तक पे आता है, अनिल सिंह 69। अनिल सिंह 69 that dude actually, he's the guy who writes these headlines for that sports section and he's very proud of these headlines. आज हमारे पास ये दो ऑप्शन था। मैं लिटरली दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। मैं स्पोर्ट्स तक के तो नहीं, मैं ये जी न्यूज़ और आज तक वालों के बारे में सोच रहा था। लाइक सी, you might love your work or you might not love your work, but sometimes when you, after a few months or years, when you look back, or some things that resurface, what did you create? Yeah, exactly. So and this is what you created. ये मतलब isn't it like these guys what we पाकिस्तान बोला भाईजान। ये वही नहीं है कि ऑर्कुट और अर्ली फेसबुक डेज के टाइम पे हम जो शिट पोस्ट कर देते थे और वो फिर बाद में आता था, ओ माय गॉड, ये लाइक ये उनके साथ डेली होता होगा ना? नहीं होता, इतना सेल्फ अवेयरनेस नहीं है ना। हाँ, ये बात भी। उनको लगता है वो रोज मोनालिसा फेंक रहे हैं। अरे इनके घर पे ऐसे पोस्टर होता होगा क्या? इनका जो फेवरेट पंचलाइन जो होगा, हेडलाइन होगा उसका, गौरव सावंत हो सकता है। गौरव सावंत के घर में ऐसे पोस्टर होता होगा। गौरव सावंत की एक ऐसी फोटो भी उसके घर में ऐसी मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, इजराइल का तुम वो मत गाओ यार। दिस इज इजराइल का वो मत इसके गाओ। रास्ते निसार है तालिबान। नेशनल एंथम उठा लिया और यार लेकिन पता है इजराइल बेस्ट फ्रेंड ना, इजराइल वी बेस्ट फ्रेंड, वी आर देयर इन सपोर्ट, we are always there. I'll end with a slightly controversial opinion here. See, I'm not defending Anu Malik the person, because I know like he has a lot of like undefendable allegations against him. But plagiarism is the least of their his problems, actually. The songs that he's not plagiarized are very good. So that's Till you find that Momo ke Dhage I is have Momo tried. ke Dhage is Anu Malik, right? That song from Border यार, ऐ जाते हुए संदेश से नमो। अच्छा नहीं वो नहीं। हाँ, ए yeah, संदेश जाते- आपने भी। क्या So पता। yeah, but then even Michael Jackson भी, so अन्नू मलिक कहाँ की खेत की मूली है। But anyway, more on that later. तो we will wrap this episode. संदेश से आते की बात हुई तो with a kind remembrance हमें for चिट्ठियाँ लिखी है आप लोग। मथुरा दास। Sahara Pranam. मथुरा दास, मेरी छुट्टी। मथुरा दास। On that note, Sahara Pranam. सहारा सलाम नहीं, प्रणाम। Sahara Pranam. Sahara Salam नहीं होता है भाई। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।